हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन संख्या 41 यानी कि 41 और 41 से पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो के लिए देख लें। और आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हैं कितने क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 41 क्वेश्चन है 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर बटे 756 गुणा 756 प्लस 287 गुणा 287। ठीक है, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, हो सकता है 4-5 वीडियो में हम इस चैप्टर के लिए फिनिश करने के बाद में अगला चैप्टर परसेंटेज पढ़ेंगे। और परसेंटेज पर जितने भी आधारित सब कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, परसेंटेज प्रतिशतता हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया लाभ हानि हो गया, तीसरा हो गया बट्टा, चौथा हो गया प्रतिशतता हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया और साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा डिस्काउंट, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज तक चलेंगे। इस चैप्टर के लिए स्टार्ट करने के बाद में हम ये चार चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर फिनिश करेंगे, उससे अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन संख्या पद्धति का 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इस सवाल में देखो, इस तरीका के सवाल आते हैं तो हमें किस तरीका की फॉर्म बनानी पड़ती है और किस तरीका की फॉर्म में हमें जाना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि हम पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसमें सिर्फ क्या चेंजिंग है, प्लस का चिन्ह है, तो इसमें दोनों पद का गुणनफल पॉजिटिव है, इसमें माइनस है तो दोनों पद का गुणनफल नेगेटिव है। सिर्फ इस सवाल में यही अंतर है और इस तरीका के सवाल हम इस सूत्र पर आधारित देखते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर हम इसे ए मानते हैं तो इसे बी मानना पड़ेगा। क्यों? अगर ये ए माना है तो इसे बी मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए मानना पड़ेगा कि ये 756 नंबर दूसरा है और ये 287 नंबर दूसरा है। ठीक है, अगर ये सेम नंबर होता तो हम इसे ए माना है तो इसे भी ए मानते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ए बराबर 1 रखा है तो बी बराबर 1 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। इसका मतलब ए बराबर अगर हमने रख दिया बी बराबर 1 है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 के लिए ए माना है तो बी के लिए भी 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। हो सकता है ए का मान 0 भी होगा और बी का मान 0 भी हो सकता है, ए का मान 1 भी हो सकता है और बी का मान 0 भी हो सकता है, सॉरी 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीका के सवाल करने के लिए हम इस फॉर्म पे जा रहे हैं, इसलिए हमने पहला नंबर ए माना है, दूसरा नंबर बी माना है। ठीक है, इससे हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा और हम इस सूत्र के लिए हल करने के बाद में इस सूत्र में इस सवाल में लगा देंगे, आराम से नंबर रख के आराम से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसके लिए हल करते हैं, हल करोगे तो देखो ये हल दिख रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो ये माइनस का है और ये
प्लस का है, ठीक। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दो ए स्क्वायर हो जाएंगे, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितने, दो बी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीका से हम इसे नहीं हल करके तो यहाँ लिख सकते हैं 2a² प्लस 2b²। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना, और देखो नीचे भी फॉर्म बन रही है, ये a माना है तो ये a हो गया, ये भी जब 756 a है तो ये भी तो a होगा, ये b है तो ये भी b होगा, ठीक। तो इसे हम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये b है, b और b की गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा, ठीक है। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा a² प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। ये बच गया a² प्लस b², ठीक है। ये ब्रैकेट सेम हो गई तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा कितना, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा। 2 क्यों होगा, हमने ये मान वापस क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा था ए और बी हमने जो वेरिएबल माना था कांस्टेंट राशि का, उसमें से वेरिएबल कुछ भी नहीं आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा, वो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बचा कितना, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ पहले की तरह ही दिया है, लेकिन इसमें चिन्ह कैसा कर दिया, प्लस का बदल दिया, ठीक है। प्लस का बदल के क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन, ओनली चेंज क्या हुआ है, नंबर, ठीक है। तो इसे ए मान लेते हैं तो इसे बी मानेंगे, इसे ए मानेंगे तो इसे बी मानेंगे, ठीक है। इसे ए तो इसे बी, ठीक। इसी तरीका से करेंगे हम। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अभी लिखा था हमने a² ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो ये दोनों राशि कैसी हो जाती, कैंसिल हो जाती, ठीक है। यहाँ माइनस है तो इसमें चिन्ह ये प्लस वाला मान जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन अंदर ये जो हम इसे खोलते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, ये इस तरीका से खोलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, ब्रैकेट से पहले चिन्ह होता है माइनस का तो अंदर के चिन्ह सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा इस वाले चिन्ह से, ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4ab, ठीक है। 4ab हो जाएंगे ना, कहने का मतलब ये है कि 2a बचेगा प्लस 2ab बचेगा इंटू a गुणा b, 2 और 2 4, और ये ab, इससे ही कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इस तरीका के क्वेश्चन हल करने के लिए हम इसी तरीका का फॉर्म हम अप्लाई करते हैं और इसी तरीका से हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं आगे 43 क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या दिया है, 64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर बराबर 20 गुणा x का मान क्या। इसमें x का मान निकालना है और हम आपके लिए बता चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन का मैथ RS अग्रवाल का फिनिश कराने के बाद जो भी और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम से रिलेटिव, वो सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से कराएंगे और कुछ दिनों बाद रीजनिंग भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी आपके लिए। और हाई स्कूल इंटर 9th 10th क्लास के सब
मैथ के वीडियो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, अगर इसे ए मान लिया जाए और इसे बी मान लिया जाए तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक बात। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा तो इसके लिए एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर इस तरीका की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 इंटू 64 माइनस 36। ठीक है, 64 36 100 हो जाएगा इंटू 64 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ 5 रहेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। ठीक है, और इक्वल यहाँ बराबर कितने हैं? 20 इंटू एक्स। 20 इंटू एक्स 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, कैरी गया 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। यहाँ क्या बचा? x। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 140। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 44 क्वेश्चन में क्या दिया है। 44 क्वेश्चन में दिया है कि 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे 957 गुणा 957 माइनस 957 इंटू 143 प्लस 143 गुणा 143। ठीक है, इस तरीका के क्वेश्चन के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो सब समीकरण वाले फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले में कौन सी फॉर्म बन रही है। इस तरीका के सवाल में सबसे पहले हमें वहां पहुंचना, दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीका का फॉर्मूला बन रहा है, उस तरीका से हल होगा या नहीं होगा। इजी तरीका, इसे अगर हम इसकी और इसकी और इसकी गुणा करते हैं आपस में तो बहुत लेंथी हो जाएगी गुणा और टाइम भी बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि जहां कम से कम टाइम में सवाल हल हो सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगर इसे हम a मान लेते हैं, ये 3 संख्या दी है, इसे a मान लेते हैं, इसे a मान लेते हैं। a क्यों माना? 3 हो जगह इसलिए a माना कि 957 यहाँ दिया है तो 957 ही यहाँ है, 957 ही यहाँ पे है, इसलिए a माना। नेक्स्ट नंबर में अगर b मानते हैं इसे तो इसे भी b मानेंगे, इसे भी b मानेंगे। c मानते हैं तो इसे भी c मानेंगे और इसे भी c मानेंगे और इसे भी c मानेंगे। ठीक है, हम इसमें फॉर्मूला एक जानते हैं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीका की फॉर्म ये बनी हुई है। ये हमने इन्होंने क्या किया है कि a की क्यू के लिए इन्होंने 3 बार लिख दिया। कितनी बार लिख दिया? 3 बार। प्लस